आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला के विशालगढ़ नामी गांव में जो पहाड़ पर वाक़ है, बादशाह आदिल शाह के ज़माने की दरगाह मलिक शाह रेहान रहमतुल्लाह अलैह है। इसी तरह यहाँ एक मस्जिद और एक छोटी मुस्लिम बस्ती भी है, जहाँ गरीब मुसलमान गुज़िश्ता 7 पीढ़ियों से अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं। हालांकि यह मस्जिद तकरीबन 450 साल पहले तामीर की गई थी, यानी 1186 ईस्वी से ये दरगाह यहाँ मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से फ़िरका परस्त टोला गैर कानूनी कब्जे का वावेला मचाकर इसे हटाने का मुतालबा कर रहा था। संभाजी राजे ने इस मामले पर चलो विशालगढ़ का नारा भी दिया था। गुज़िश्ता दिन सुबह सैकड़ों भगवा गुंडे के एक टोले ने दरगाह, मस्जिद और यहाँ रहने वाले गरीब मुसलमानों की बस्ती पर अचानक तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें जहाँ कई मुसलमान जख्मी हुए और जिसमें मासूम बच्चियाँ भी शामिल है। शरपसंद भगवा गुंडों ने मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद की दीवारें और मीनारें तोड़ दी। इनकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। फ़िरका परस्ती के नशे में चूर हिंदू धर्म को शर्मसार करते ये दरिंदे अपने पाँव में चप्पल और जूते पहनकर मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने मस्जिद के अंदरूनी दीवारों और मिंबर व मेहराब को भी तेज धार औजारों से शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद कोल्हापुर समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और असेंबली इलेक्शन के करीब आते ही मुसलमानों को अपने सियासी भूख को मिटाने के लिए, खरीब करने के लिए मैदान में उतर चुके नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत पूरी महाविकास अघाड़ी पर सवालात की बौछार कर दी है। लेकिन हुकूमत के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के तीनों ही पुढ़ारी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले मुसलमानों के खिलाफ अमन पसंद रियासत में हो रहे तांडव पर गोया गूंगे और बहरे बने हुए हैं। नाजरीन, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। गुज़िश्ता महीना 1.5 महीना पहले ही लोकसभा चुनाव में सेकुलरिज्म का दम भरने वाली महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोटों की खैरात के बदले दोबारा महाराष्ट्र में अपना दबदबा बनाया है। और ख़ास बात यह है कि इसी कोल्हापुर से शाहू महाराज महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार थे। इन्हें भी यहाँ के मुसलमानों ने मुत्तहिदा वोट देकर दिल्ली रवाना किया है। नाज़रीन, विशालगढ़ में हुए फ़िरका परस्ती के नंगे नाच के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस वाक़े को लेकर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील ने विशालगढ़ वाक़े के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी पर जमकर गुस्सा उतारा। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए जिन मुसलमानों ने दिल व जान से मेहनत की और यहाँ से एमपी मुंतखब करवाया, अब मुसलमानों पर हुए जुल्म व ज़्यादती पर कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में शायद जंगल राज चल रहा है। नाज़रीन, उन्होंने पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले पर पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई थी। नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर हम भी लाठी उठाने की ताकत रखते हैं। नाज़रीन, विशालगढ़ के वाक़े के बाद महाराष्ट्र भर के मुसलमानों के साथ साथ तमामी समाजी, मिली और फलाही तंजीमों में तशवीश पाई जा रही है। अब यह मुतालबा जोर पकड़ चुका है कि इस मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए यहाँ से मुंतखब हुए एमपी को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार फ़िरका परस्त गुंडों पर फौरी सख्त कार्रवाई करे। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में शामिल तमामी नेता, जिनमें मुस्लिम नेता भी शामिल है, इनसे यह मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है कि वो अपनी पार्टी के सुदूर को इस मामले पर मुंह खोलने के लिए मजबूर करे। वहीं महाराष्ट्र भर में ये चर्चे भी सुनाई दे रहे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर फ़िरका परस्त महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी ड्यूटी पर लग चुके हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत और पुलिस इस मामले पर अपना क्या किरदार अदा करती है। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आज़मी ने भी जमकर तनकीद की। अबू आसिम आज़मी ने मुतालबा किया कि फ़िरका परस्त टोलों और गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि यहाँ पर अपनी जान और माल और अपने कारोबार और मस्जिद और दरगाह को बचाने के लिए जमा होने वाले मुसलमानों पर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना की जाए। नाज़रीन, इस वाक़े को लेकर महाराष्ट्र भर की मिली समाजी तंजीमों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का ये सवाल भी है कि अगर नाजायज़ कब्जा जात हुए भी है तो फिर क्या उसकी जिम्मेदारी फ़िरका परस्त गुंडों के हवाले कर दी गई है। लिहाजा पूरे महाराष्ट्र के अवाम की नज़र अब इंतज़ामिया, हुकूमत और प्रशासन पर टिकी हुई है कि वो इस फ़िरका परस्ती के नंगे नाच के खिलाफ क्या इक़दाम करती है।
नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।